निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। मैं 96 में इलाहाबाद गया था सिविल की तैयारी करने के लिए और 2000 तक इलाहाबाद रहा और 2000 में आने के बाद बरेली में कोचिंग स्टार्ट की और एक लंबा सफर किया मैंने जीवन का, बेरोजगारी का। और 98 से मेरा पहला प्री निकलना शुरू हुआ और 98, 99 इसके बाद कंटिन्यू मैंने 4 बार आईएएस मेंस दिया, पीसीएस मेंस दिए, एआरओ आरओ के एग्जाम दिए, एपीओ का दिया, पीसीएस जे का मेंस दिया और 4-5 बार इंटरव्यू भी दिए आयोग में। लेकिन फाइनली मेरा पीसीएस आईएएस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 35 मेंस और 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ। और मेरे इसी के साथ बहुत बड़ी सफलताएं ये जुड़ी है कि मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन अपने आप को मैं महासफल में साबित करता हूँ, क्योंकि मेरे ही निर्देशन में कम से कम 400-500 गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज यहाँ का बरेली और यूपी में छाए हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर, सब रजिस्ट्रार, एवीएसए, इस पद पर मेरे पढ़ाई हुए बच्चे बहुत हैं। आपको देखने में लग रहा होगा बोले कितनी एज है, भाई इतने एज ज्यादा नहीं है, मात्र 48। मेरी बेटी भी पहले ही चांस में एमबीबीएस सेलेक्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। एमबीबीएस को भी सरकारी सीट पर पहले ही चांस है और वो मंडल की 4th रैंक टॉपर भी है आईसीएससी में। ये पर्चा मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप मुझे सुनेंगे तभी ध्यान देंगे जब कुछ जानेंगे मेरे बारे में। अब बात आती है आपको क्या देके जाना है हमें। सफल छात्रों ने, सफल प्रतियोगियों ने तो श्रेय विजय सर को दे दिया कि मेरी सफलता का श्रेय विजय सर को है, मैडम को है, हरिओम सर को है। असफल प्रतियोगी किसे श्रेय दें असफलता का? वो किसके सिर पर जो है ना हैया बोले असफलता का कारण क्या है? सर में किसी में कोई कमी नहीं, सर ने सबको एक जैसा पढ़ाया, सर के पास एक जैसी भाषा शैली योग्यता थी। कहीं ना कहीं कमी हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में रह जाती है। हमारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि उन परिस्थितियों में रहते हुए हम अपना 100% नहीं दे पाते और सामने वाले को कभी कभी गौर से सुनते नहीं हैं। और जब आप कभी गौर से नहीं सुनेंगे तो आपकी योग्यता या आपका जो सीखना है लर्निंग पूरा नहीं होगा। सामने वाले को सुनना जरूर सीखें। जितने बेसिक के अध्यापक भी हैं उन्होंने अभी ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग भी पाई होगी। 3 सूत्र हैं भाषा शिक्षण का, सब जानते ही हैं। सुबोधपदी, पहले गौर से सुनना, फिर बोलना और फिर पढ़ना और लास्ट में लिखना। अगर जो गौर से नहीं सुनेगा तो वो अच्छा बोल भी नहीं पाएगा, अच्छा पढ़ भी नहीं पाएगा और अच्छा लिख भी नहीं पाएगा। इसी तरह से गणित का भी सूत्र हो सकता है सर ने बताया है और नहीं तो बेसिक के अध्यापक सब ट्रेनिंग में सीख रहे हैं। ELPS, एक्सपीरियंस, अनुभव, लैंग्वेज, पिक्चराइजेशन और फिर सिंबल। इन सूत्रों का बड़ा महत्व है। जिस टीचर को अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षक प्रक्रिया या विधि में कमी रह जाती है। और इसी प्रकार ओवरऑल सीखने का भी एक सूत्र है ERAC, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। इन सूत्रों को आपको सीखना चाहिए, आना चाहिए। कंप्यूटर के लिए क्या प्रॉब्लम है मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। आपको इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रतियोगी ये तनाव लेते हैं कि इलाहाबाद से सिलेक्शन होते हैं। मैं इलाहाबाद 5 साल रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा। क्या देता है इलाहाबाद?
जो बच्चा घर से जब इलाहाबाद पहुंच जाता है उसको गार्जियन से भरपूर खर्चे को पैसा मिलता है। उसके सगे संबंधी उस पीरियड के लिए उससे लगभग दूर हो जाते हैं और आए दिन घर में रहते हुए उसको जो गार्जियन कुछ काम सौंप देते हैं उन कामों से वो दूर हो जाता है और अपने समय का मैक्सिमम समय वो पढ़ाई के प्रति समर्पित कर देता है। कोचिंग में भाभी कोई स्पेशल नहीं देती जो आपके यहाँ नहीं दे सकती, कोचिंग में यहाँ और वहाँ यही चीज देती है। और बड़ी सुविधा हो गई हम लोगों को कि बरेली में बरेली में आपके कोचिंग में खुल गई है। पहले कोचिंग नहीं हुआ करती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, इलाहाबाद जाने के लिए हर एक पर पैसा नहीं होता था। आज इसका आप लाभ उठा सकते हैं अपने क्षेत्र में। सबसे बड़ा तरीका क्या है सिलेक्शन का कि आपको क्या करना है, हर एक में अगर ग्रेजुएशन कर लिया और आईक्यू लेवल है और आपने मन बना लिया मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो बस आप जिस कोचिंग पर जाएं उस कोचिंग में अपने आप का पूरा विश्वास ट्रस्ट होना चाहिए कि मुझे सामने वाला टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो मेरे नॉलेज के लिए, मेरे ज्ञान वर्धन के लिए और मुझे उसी रास्ते पे ले जाना चाह रहा है जहाँ से मेरा सिलेक्शन होना है। कुछ चीजें हो सकता है टीचर क्लियर नहीं कर पाए, कहीं आपके मन में ये धारणा ना बैठ जाए कि इसको तो आता ही नहीं है या इसका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुझे क्या पढ़ाएगा। जिस बच्चे के अंदर ये धारणा बैठ गई उसको सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है ले ले लेकिन उसको देर हो जाएगी। आप विश्वास करिए, मैं समझता हूँ सब बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट फैकल्टी है और अपना जो समय है ना आपको 90 दिन एक साल में कन्वर्ट करने का तरीका अपनाना है। जब भर्ती आए और ये क्लियर लगभग हो जाए कि 90 दिन बाद परीक्षा होनी है, आप एक काम करिए, इलाहाबाद बना लीजिए अपने घर का। कैसे बनेगा, कुछ लोगों के घर में जगह नहीं होती है, पढ़ने को काफी डिस्टर्बेंस होता है। आप एक कमरा अपने ही शहर में कस्बे में घर से दूर ले लीजिए और सस्ता पड़ेगा बहेड़ी में।